This meeting is being recorded. डायग्नोसिस हुआ था और कोई सिम्टम्स वगैरह विशेष कुछ नहीं था। रेगुलर सर्जरी के लिए गए थे और सर्जरी के बाद पता चला कि कैंसर था और मतलब जब मिला तभी बॉडी में फैल चुका था, तो स्टेज 4। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैंसर बहुत ही रेयर है पूरे वर्ल्ड में, लेस देन 1000 केसेस एवर रिपोर्टेड। तो मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी कोई ट्रीटमेंट वैसे तो बनी हुई नहीं है, मतलब प्रोटोकॉल कोई उनके पास है नहीं। वो लोग एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं। मई तक ऐसा लगा कि थोड़ा फर्क पड़ रहा था, लेकिन फिर मई के बाद जब थोड़े दिन दवाई बंद करनी पड़ी, साइड इफेक्ट्स बहुत हो गए, तो दवाई बंद करने से फिर कैंसर ने फैलना शुरू कर दिया है। तो मतलब अब डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं कितना हो रहा होगा, कैसे होगा ट्रीटमेंट। मतलब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सो वी आर होपिंग कि कुछ हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक हमारा फेथ थोड़ा स्ट्रांग है, अच्छा स्ट्रांग है मैं कहूँगी। जब से डायग्नोसिस मिला तब से हम लोग भक्तामर का पाठ तो कर ही रहे थे, लेकिन घर में कर रहे थे और केवल 45वीं गाथा का ही पाठ कर रहे थे। एक हफ्ते पहले अचानक से जैन डाइजेस्ट में आर्टिकल पढ़ा, अपर्णा और उसकी स्टोरी पढ़ी और ये पता चला कि ये चैंटिंग ग्रुप है। तो उससे जैन डाइजेस्ट में ही हमको ये लिंक भी मिला और लॉगिन इंफॉर्मेशन मिली, तो तब से फिर हम लोग ज्वाइन हो गए और काफी अच्छा लगता है रोज शाम को। वी लुक फॉरवर्ड एवरी डे इन द इवनिंग कि 7:30 बजे जुड़ना है। बाय द वे हम लोग डैलस टेक्सास में रहते हैं, तो हमारे यहाँ शाम 7:30 बजे का वक्त हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छा है। आज मैंने इनसे बात करी और फिर मैंने उनको बताया था, मैंने कहा प्रज्ञा आंटी को भी पिक्चर भेज देंगे, आंटी हीलिंग भी देते हैं और सभी लोगों से शेयर करेंगे तो सभी लोग आपके लिए भावना भाएंगे। एंड अंकल यू आर नॉट अलोन। सभी जन पहले अभी आप तीनों या चारों या आपके और फैमिली मेंबर्स आप लोग प्रेयर कर रहे थे, अब हम सब मिलके करेंगे आपके लिए। सो यू हैव अ बिगर फैमिली नाउ हु इज गोइंग टू बी प्रेइंग फॉर यू। एंड आप बहुत फुल फेथ के साथ, जो आपका है ही है ऑलरेडी, बस वो और स्ट्रांग समझना आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो परसों 2 दिन पहले आपने बात बोली कि या तो आप फियर की कश्ती में रहो या फेथ की कश्ती में रहो, दोनों में सवार होगे तो डूबने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जैसे एज इट इज हमारे पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, बड़ा फेथ ही है, लेकिन अब तो फेथ में और भी श्रद्धा मतलब हमारी दृढ़ हो गई है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी और ने भी उनको कुछ और उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कुछ अपना कुछ बताना है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भूपेंद्र जी, थैंक यू। आप अकेले नहीं हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरीके से प्रॉब्लम में थे, लेकिन आज काफी कुछ ठीक हैं, रिकवर्ड हैं। आपको सब नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन बहुत सारों को बहुत सी समस्याएं थी। आप भी इसी में से इसी तरीके से बाहर आ जाएंगे। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं हमारे साथ जो लोग कोई मेडिसिन ही नहीं खाते और बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा ये अपर्णा ने बताया, इसका फेथ बहुत स्ट्रांग है। ये बस ऐसे ही जुड़ते रहिए। यहाँ सब एक दूसरे के लिए रोज प्रार्थना करते हैं। एक ये सुधा श्रीश जी, थैंक्स टू नैना आंटी, जो नैना आंटी ने मुझे कहा था कि उस आर्टिकल में अपना जूम लिंक भी डाल दे, एंड उससे अंकल आंटी को ये मिला और वो कनेक्ट हुए। इन्होंने मुझे मैसेज किया था भूपेंद्र जी ने, मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया था। नहीं, थैंक यू सुधा जी, सुधा श्री जी, जय जिनेंद्र पिक्चर भेज देना। हाँ, उन्होंने अभी मुझे भेजी है, आई फॉरवर्ड इट टू यू। हाँ, मैं ये बोलूंगी कि आर्टिकल तो काफी न्यूज़पेपर और सभी चीज में आते हैं, लेकिन पढ़ने वाले कितने और पढ़ने के बाद उसको बिलीव करने वाले कितने। तो आपको जो श्रद्धा हुई, उसमें जो विश्वास हुआ ना, वही आपको आधा अच्छा कर देगा, बाकी आधा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और
सबसे बड़ा मैं थैंक यू बोलूंगी जैना को, जिन्होंने बोला ये आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया, उनको अच्छा लगा और जन जन को पहचाना, तो दैट वाज रियली गुड। आपका मोरल ऐसे ही बढ़ेगा, आप रोज ग्रुप में ज्वाइन करते रहो, तो सभी का सपोर्ट से आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी और आप इसमें ज्यादा बिलीव करते जाओगे। बराबर, नहीं वो और बिलीव तो है पहले से। और अंकल ये 2 भूपेंद्र जी, महीने में गाऊंगी अभी, जो हमको बहुत हेल्प करी थी, it was almost like a medicine। ये एको काम कहीं पे हो रहा है, ओके। आप रिकॉर्ड कर लो ना, रोज सुनते हाँ। जाओ वो दोनों लाइन, रिकॉर्ड आप अपने फोन पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लो। हाँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो करे उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो करे उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अंकल ये वाली लाइन स्पेशली सुनना, मुझे बहुत हेल्प करी थी पर्टिकुलरली। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है तुम्हारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है तुम्हारे, हर काम में उसके रहते हर दिन हुआ पड़ा है, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अच्छा। बहुत अच्छे। थैंक यू अपर्णा। जी आंटी। भूपेंद्र जी, मैं आपको बताऊं एक और बात, भगवान हर चीज का रास्ता पहले से बनाता है। सही जैना बात। में आर्टिकल छपा, हजारों की संख्या में लोग हैं जैना के मेंबर जिनके सामने वो आर्टिकल आया होगा, कुछ ने पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को ही डिटर्मिनेशन हुआ कि इसके साथ जुड़ जाएं। उसकी डिटर्मिनेशन में आप यहाँ तक आए, ये भगवान ने आपके लिए रास्ता बनाया है, इससे आप अवश्य बाहर होंगे। हमारी सबकी फीलिंग्स भी यही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आशा आंटी सही। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ अलका जी आपके लिए कि नहीं, दिसंबर 19 को मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ऑल ऑफ सडन उनकी दोनों किडनी शट डाउन हो गई थी, फिर क्रिटिकल पोजीशन था बहुत उनका। डॉक्टर एवरीडे वाज सेइंग कि 1% चांसेस। इसी बीच में मेरे को मेरी ननद ने बताया कि ऐसे एक ग्रुप है भक्तामर हीलिंग का, भाभी आप उनसे जुड़ जाइए। उसके बाद हॉस्पिटल से लेकर अब तक मैं मतलब उसमें इतना फेथ रखने लगी हूँ कि कहीं भी जैसे होती हूँ सफर में भी, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा भी सुन लूं या कुछ मतलब कर लूं, मिस नहीं हो मेरा। तो मेरे को ये लगता है कि आप भी रख ही रहे हैं उसमें फेथ, ये चलता रहने दीजिए, चलता रहने दीजिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो मतलब डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था। और एक दिन जब लगातार मैं हॉस्पिटल में ये सब सुनती थी, तो एक दिन डॉक्टर आए थे 20 दिन बाद, और उन्होंने बोला था कि आपकी किडनी रिवाइव हो गई है और 20% पर 22% पर आप आ गए हैं,
तो देखिए अभी फेथ रखती हूँ, आगे भी बहुत आगे पहुंचूंगी मैं, उससे भी ज्यादा ठीक होगा जो आज है, क्योंकि जो कंडीशन पे हम गए थे वहां से निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। तो मतलब मुझे ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि बख्तामर एक ऐसी स्रोत, एक ऐसा पावरफुल स्रोत है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा हमको हेल्प करी। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगी, आप कर ही रहे हैं, कि आप इसमें फुल फेथ रखिए, आप जरूर ठीक होंगे इसमें। देखो, थैंक यू। 1%, हमारे को 7 to 10% चांसेस बोले थे हमारी अपनी कंडीशन में, इनको तो 1%। इमेजिन। हाँ, एक 19 लाइन दिन और तक है। अपर्णा जी, हाँ, क्या? सॉरी। 19 दिन तक डॉक्टर हर रोज मेरा यही क्वेश्चन रहता था रूम के बाहर जाके कि हाउ इज फीलिंग, तो डॉक्टर बोलता था गॉड इज ग्रेट, ओनली 1% चांसेस, ओनली 1% चांसेस। और हम उस कंडीशन से निकल कर आए। हाँ। सिर्फ इसलिए इसमें भूपेंद्र जी मैं ऐड करना चाहूंगा, जब वो हॉस्पिटल में थे, आशा जी रोज हॉस्पिटल से ही जुड़ती थी, हम लोग रोज उनको चैंटिंग करते थे उनके लिए भी और यहाँ भी। आज सुनील नाम है उनका, सुनील दागा, आज वो वापसी से अपने ऑफिस जाते हैं, So nice, so nice. ऑफिस अटेंड करते हैं। भगवान की सब मेहर है, उसी पे भरोसा रखिए, वही सब ठीक करेगा। हमारे केस में भी मैंने जब सुना था कि 7 to 10% चांसेस हैं, आपको भी पैलेटिव केयर और हॉस्पिस वर्ड्स आपने भी सुने, आपको बताए गए हैं, हमको भी ये वर्ड एक सेकंड के लिए सुनने को मिला था। पर लेकिन बस वो मैंने अगर गाइडेंस और किसी से लेनी चाहिए, जो कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट थे, हायर लेवल के डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपकी 2 पहली मेजर वाली कीमोज ने ना वर्क किया, पर ना मुझे नहीं पता कि अब मैं तेरे को क्या बोलूं। तो फिर उसके बाद जब थर्ड कीमो वर्क कर गई और सारा कुछ ठीक हो गया, तो वापस मैंने उनको फोन किया, कहते अपर्णा ये टोटली मिरेकल है, कहते मैं नहीं सोच सकता कि ऐसे कैसे हुआ। तो मतलब एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, इट्स ऑल। वरना एक लाइन सुना दो। यस आंटी जी। जो लाइन सुनाने वाली थी वो सुना दो। क्या चीज? सॉरी। तुम एक लाइन सुनाने वाली थी ना बीच में, वो सुना दो। हाँ, एक ऋषि ने बोला था कि वो चीज बहुत हेल्प करी थी मुझे भी और हर एक कोई मतलब आई थिंक वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कभी बेसिकली जो पेशेंट गो थ्रू कर रहा है ना, अगर उसकी एक्सेप्टेंस होगी ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप 100% ठीक होएंगे। मतलब ऐसे ऋषि हमेशा मेरे हस्बैंड का नाम है ऋषि, जिनको ल्यूकेमिया हुआ था, तो उन्होंने हमेशा ये बोला, कहते इट्स अ बम्प इन द रोड, इट्स गोना पास। ही नेवर सेड कि ओ ये मुझे क्या, मतलब नॉट इवन सिंगल टाइम कि उन्होंने ये कहा हो कि ऐसे क्या हो गया, क्यों हो गया या कुछ। हाँ, देयर वर सम मोमेंट्स जब कीमो नहीं वर्क करती थी, आंसू भी आते थे, पर फिर भी ऐसा लगता था कि नहीं, इट्स बम्प इन द रोड, इट्स गोना पास। तो ये चीज उनकी स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारी स्ट्रेंथ उनकी स्ट्रेंथ थी, तो देन वी ऑल बिकम स्ट्रेंथनिंग पिलर्स फॉर ईच अदर। पॉजिटिविटी बहुत काम आती है। हाँ, मैं दूसरी चीज बताऊंगी कि कुछ नहीं होगा या हमारे साथ सीमा जी जैन है हैदराबाद से, उनकी शुगर 3 साल से 300 to 400 में रहती थी और लास्ट 2 महीने से वो हमारे डेली चैंटिंग में ज्वाइन है। अभी वो उनको भी मैं बोलूंगी अनम्यूट करने को, फिर वो खुद बताएंगे। उनकी शुगर ऑलमोस्ट 200 तक पहुंच गई है, 160 to 200 रहती है अभी। वो रोज क्या करते हैं, जब हम बख्तामर चलता है तो पानी लेके बैठते हैं, वो पानी वो खुद और अपनी बेटी को भी पीता, पूरा होता है तो बाद में वो पानी खुद पीते हैं और बेटी को भी देते हैं। सीमा जी आप बताओ। बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र। मैं इंडिया से जब अमेरिका आई थी, इंडिया में भी मेरी कोविड आने के बाद में शुगर बहुत बढ़ी हुई थी, तो बेटी ने फिर मेरे को अमेरिका बुलाया। अमेरिका में आने के बाद में टेंशन बहुत रहते था, वही घूमता था। फिर नैना भाभी के इससे मैं डेली चैंटिंग में जुड़ गई और वो जुड़ते जुड़ते मेरे को 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं रोज क्या करती हूँ, जब भक्तमर शुरू होता है तब एक बोतल पानी का भर के रखती हूँ, वो पूरा उसमें हाथ लगा के जैसा बोलते हैं, तो बोतल के ऊपर हाथ लगा के रखती हूँ और खत्म होने के बाद में हम दोनों माँ बेटे वो पानी पी लेते हैं। जब मेरे 350 से 400 शुगर थी और अभी चेक करती हूँ तो 180 से 200 तक मेरी शुगर आ गई। एक दवाई इंसुलिन देने के बावजूद मेरी कंटिन्यू होती शुगर, लेकिन अभी इंसुलिन में 5 टाइम से 1 टाइम कर दी और मेडिसिन तो चल रही है, बाकी की इंसुलिन कमती हो गई।
लेकिन ये मेरा भावना है, मेरी भावना ऐसी है कि भक्तामृत सुन रही हूँ, पानी पीने से मेरे को बहुत फर्क पड़ा है उससे। ये और पानी वो तो जरूर आयुर्वेदिक रखना दवाई चाहिए। लेते हैं, पनीर डोड़ा आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, वो आयुर्वेदिक दवाई है। हाँ, सुबह रात में भिगा देती हूँ पनीर के फूल, जो जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाई है वो इंडिया से मंगाई थी मैंने, वो कांच के गिलास में भिगाती हूँ और सुबह निहार पेट वो लेती हूँ छान के उसको। तो ऐसा करके शुगर में काफी बदलाव आया मेरे। पनीर के फूल कहाँ से मिले आपको यहाँ पर? तो अभी मैं तो इंडिया से मंगाई थी, एक जड़ी बूटी होती है वो, गोल गोल फूल रहते हैं उसके। अच्छा। अपने जो छोले रहते हैं, छोले के वैसे फूल रहते हैं पनीर के। ओ, कितना पनीर का फूल लेते हैं आप रोज? 5 फूल लेती हूँ। वो 5 फूल मेरी शुगर ज्यादा थी तो 5 फूल भिगाती थी मैं उसको। और तो सुबह पनीर दोड़ा बोलते हैं, DODHA, पनीर दोड़ा, और वो यहाँ पर इंडियन स्टोर में कोई कोई स्टोर में मिलते हैं। हाँ, अभी एक एडिसन वाले स्टोर में मिलने लग गए, यहाँ पे देखी थी मैं तो वहां पे मिल रहे हो, लेकिन मैंने तो इंडिया से मंगाया था शुगर ज्यादा होने की वजह से। बहुत अच्छी दवाई वो, इंसुलिन शुगर के लिए बहुत अच्छी दवाई है वो। थैंक यू भूपेन जी, मैंने अभी आपको कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, हमारी डेली चैंटिंग से भी संबंधित हैं। एक उसमें 45 श्लोक मंजू जी की आवाज में है, मंजू जी में बहुत पावर है, वो भेजा है। और एक वो एस्ट्रल सर्जरी कराती हैं मंत्र से, उसे कभी कभी सुनिए, वो बिना किसी चीज के ऑपरेशंस पूरे शरीर का कर देती हैं, वो आपको भेजे हैं। कुछ और भी वो भेजे हैं मैंने आपको, उन्हें सुनिएगा, ठीक है। और ये जो एस्ट्रल सर्जरी का अंकल बोल रहे हैं ना, तो जब हम हॉस्पिटल में थे, हम लोग 2.5 महीने तक हॉस्पिटल में रहे थे, तो मंजू दीदी ऐसे ऑफ एंड ऑन कॉल करके, हम जब कॉल करते थे, कनेक्ट होते थे, तो यही करवाती थी दीदी। और कई बार हम सो भी जाते थे, मैं और ऋषम दोनों ही सो जाते थे, हमें लगता था हो हम तो सो गए, तो दीदी बोलते थे कुछ नहीं होता, अगर सो भी गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो सुन ही रहा था ना। तो वो फिर भी पूरा करती थी। आई मीन इट्स अ लॉन्ग, आई थिंक 40-45 मिनट्स की है शायद, 35 to 45 मिनट्स, आई फॉरगॉट, बट बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने आपको वो भेज दिया बैकग्राउंड पे चलता भी रहेगा ना, इट ऑल हेल्प्स, एवरीथिंग हेल्प्स। बस कंटिन्यूअसली उसी इन्वायरमेंट में रहिए, उन्हीं वाइब्रेशंस में। ये चीज का खास ध्यान रखना कि थोड़े दिन, 21 दिन का नियम ले लो कि हमने लो वाइब्रेशन टॉक करनी नहीं, हमने वरी वाले वर्ड्स, कोई भी हल्की सी भी ना, कि पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर क्या करेंगे, अच्छा पैलेटिव है, हॉस्पिस है, ये है वो, कोई भी ऐसे ऐसे वर्ड्स ना, थोड़ी देर के लिए आप नियम ले लो कि हमने किसी ने भी नहीं यूज करने। आप भले लोगों से बातचीत करनी कम कर दो, फोन कॉल्स लेनी बंद कर दो, इतना लिमिटेड कर लो अपने आप को, थोड़ा धर्म ध्यान में हो जाओ, एफर्मेशंस लिखनी शुरू कर दो, और हैप्पी फीलिंग कि यू नो व्हाट, वी आर ऑल लिविंग टुगेदर हैप्पीली, वी आर गोइंग टू गो ऑन ट्रिप्स, एवरीथिंग इज ग्रेट। बस जो भी है आपकी, एक माला करनी शुरू कर दो, लाइक मे बी एवरी आवर और समथिंग, आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, आई एम इन परफेक्ट हेल्थ। ऐसे भी बोलते थे इधर, जैसे मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, ऐसे करके अनीश भैया ऐसे करवाते थे हमको। तो या क्या बात है आशा आंटी, कैलाश अंकल, जय जी, जय अपना ये सब सुन रहे थे ना, तो तेरे अंकल भी कुछ कहना चाहते हैं। हाउ स्वीट, हेलो अंकल, ये मेरे ताया जी हैं होशियारपुर से, मेरे पापा के फर्स्ट कजन। जय नंद जी, जय नंद, जय बोले अंकल। जी, जय जी। जब से ये अपर्णा होके गई है, डेली बिना नागा वो पाठ चलता है, और बिल्कुल धीरे 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 डिक्रीज होता गया काम सारा, जितना जो भी चीज दिक्कत थी वो कम होती गई। बताओ ना कि मेरा क्रेटिनिन 3.7 था, अब 1.7 है। क्या बात है, ओके, वेरी गुड अंकल, गुड जॉब अंकल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अंकल अपर्णा, ये मंजू और तेरा प्रयास है, सच्ची। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वो सुबह मॉर्निंग सबसे पहले जब उठते हैं तो सबसे पहले तेरा पाठ लगता है। आई एम सो लकी अंकल। हाँ, डेली चैंटिंग भी ज्वाइन करते हैं, वो कभी खोलते हैं या नहीं खोलते, लेकिन ये तो पाठ तो तेरा रेगुलर, दिन में 2-2 बार। वेरी गुड। ये ना मैं आपको बताऊं, ये लोग बहुत हायर लेवल पे हैं स्पिरिचुअलिटी में। इनकी डॉटर भी बहुत कम से कम बोलना, ज्यादा से ज्यादा मौन में रहना। पता नहीं कितने साल हो गए इन लोगों को तपस्या करते हुए कंटिन्यूस। व्यास ने, अंकल की एक ही लेग है और दूसरे लेग पे अंकल
कि आर्टिफिशियल लेग लगी हुई है। हमने हमेशा से अंकल को ऐसे देखा है, बचपन से, कितने कितने साल हो गए अंकल, यू कैन से इट। और लेकिन अभी इस पिछले फ्यू मंथ्स में अंकल का ये क्रेटिनिन लेवल हाई होने के कारण वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई, माइंड मोरल बहुत लो हो गया था। पर अभी मैं इंडिया गई थी फरवरी मार्च में, तो फिर मेरे को मौका मिला था अंकल के पास बैठ के इकट्ठे लाइव हमने ऐसे पाठ किए थे, भक्तामर जी का विधान किए, पाठ किए। तो अंकल को वो, और बाई चांस ही उससे पहले मंजू दीदी भी होशियारपुर होकर गई थी पंजाब, मतलब हाँ। हमारे घर होकर गई थी, तो वो तो दीदी भी इनको मिले थे। सो वो सारी चीजों ने अंकल को भक्तामर जी में अच्छे से पूरा रैप कर हाँ, दिया। इन्वॉल्व कर लिया। जितनी really? जितने भी चीजें थी ना, थोड़ी थोड़ी काफी इंक्रीज हुई, वो सारी धीरे 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 3 महीने में डिक्रीज हुई है सब। इस समय तकरीबन बॉर्डर लाइन पर बिल्कुल है। अंकल मेरे को इतनी हैप्पी फीलिंग हो रही है ना, आप बोल रहे हो ना बॉर्डर लाइन पे इतनी है, अब आपकी जो ये बोलना ही है ना, जो ऊपर से नीचे आया, ये एकदम ही मतलब ठीक हो जाना है ना आपने, बिल्कुल ही। बिल्कुल बेटे, रियलिटी है। कोई यकीन नहीं करता कि आपका 1.7 कैसे हो गया। जो जिस किसी से बात होना, हमने 2-4 को आपका ये मतलब रिपीट दिया भी है, मैंने तेरा भेजा भी है। हाँ, तो उनको भी मतलब सारा फिर धीरे Feel धीरे करा। चल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू अपर्णा, हम थैंक तो यू दिल मंजू से तेरे को दीदी। आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू सो मच अंकल एंड आंटी। ये फादर ही बने ना। वेरी बहुत नाइस, अच्छा। बहुत अच्छा लगा Okay जी, अंकल जय देख के। किशोर और थैंक्स डेली चैंटिंग वाले का, बहुत बहुत थैंक्स सबका। बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हो तुम। चलो गुड भाई साहब, अंकल। अगर आंखें बंद करके आपको सुनो तो लगता है सुशील भाई साहब बोल रहे हैं। हाँ, ये दोनों बहुत बहुत अटैच्ड अच्छा। है भैया, बहुत अटैच्ड है। अब बस देखने को दो है वैसे सच में। वेरी गुड। भूपेंद्र चलो जी, अंकल, अभी आप कह रहे थे हाँ, सुधा से शांति जी से भी बात कर लें, फिर एक बार एंड में हम ऋषभ भैया से कुछ सुन लेंगे, फिर हम सेशन एंड कर देंगे। यस 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 यस। ओके ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरे को आपका एड्रेस वीणा से मिला, वीणा शाह, कैलिफोर्निया। अच्छा, वीणा शाह। हाँ, और मेरे भैया का नाम है चंद्रकांत भाई, मेरे घर आए थे। ये जो चंद्रकांत अंकल इसमें जुड़ते हैं कब से? हाँ, यहाँ पर जुड़ते हैं। चंद्रकांत जी आपकी सिस्टर हैं? हाँ, वो मेरे सूर्यकांत बड़े अंकल, भैया। चंद्रकांत अंकल, ओके। हाँ, अच्छा, मेरे भैया है। ठीक है, वेरी गुड। से एड्रेस मिला मुझको। हाँ, तो जुड़ती हूँ मैं। वेरी नाइस, थैंक यू आंटी। हाँ, मेरे भैया आए। एंड अगर जिसको नहीं पता, वो आशा आंटी सुनीता लुनिया दीदी की भाभी हैं। भाभी हो आप उनकी, सुधा राइट? ये वो आपकी भाभी हैं? नहीं, हाँ, वो ये इनकी भाभी है। हाँ, वो इनकी भाभी, ये भाभी है, वो ननद है। डॉक्टर है अपर्णा जी। हाँ जी। कौन? ये सुधा जी उनकी भाभी हैं? नहीं, मैं ये आशा आंटी जो एल वाले है ना। अच्छा अच्छा, सुनीता की भाभी। हाँ, उन्होंने, सुनीता ने इनको मिलवाया था। हाँ, चलो देखिए भूपेंद्र जी, अब एक आपको भक्ति सुनवाते हैं, बहुत ही बेहतरीन। ऋषभ। थैंक यू ऋषभ भैया जुड़ने के लिए। और चलो, हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को, जितने भी भगवान आत्मा या विराजमान है, सभी पुण्य आत्माओं को जय जिनेन्द्र। और जिनेन्द्र भगवान के चरणों में जाने से तो अंकल जी और जो भी यहाँ बैठे हैं, तो अपनी आत्मा का बल इतना मजबूत, जो भी यदि कोई समस्या यदि आई है ना, वो अपने आप ही छूमंतर हो जाए। तो सीधे भगवान के चरणों में हे प्रभुवर तुम केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। हे प्रभुवर तुम केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। हे प्रभुवर तुम सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के दाता हो। मेरा मुझसे मिलन करा दो, अपनी मंजिल पाने को।
बढ़ते चलो हजारों लोगों, वीतरागता पाने को। और जब उनकी भक्ति में मन लगने लगता है, वो दीन दयालु है, वो जग के स्वामी है, वो दीन दयालु है, वो जग के स्वामी है। ये वीतरागी भगवान वो अंतर्यामी है। बिन मांगे सब कुछ देते हैं, हम मांगने की जरूरत नहीं। बिन मांगे सब कुछ देते हैं, बाकी कुछ नहीं रखते हैं, बाकी कुछ नहीं रखते हैं। कैसे पाया उन्होंने मोक्ष को, वो भी तुम्हें बतला देते हैं, वो भी तुम्हें बतला देते हैं। जब भाव लग जाएंगे प्रभु के चरणों में तो अपने आप जो समस्या है ना कैसे दूर हो रही है। देखो, भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मृत्यार्भवन्ति मकरः ध्वज तुल्य रूपा, मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में वृषभ देव की महिमा गाई है। और जब भाव और ज्यादा उज्जवल होने लगे, नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्गन्ति, नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। मैं अबोध बालक हूँ भगवन, मुझको कुछ नहीं आता है, बस आपके चरणों में आते ही मन गद गद हो जाता है। अल्पश्रुतं श्रुतमत्तां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुकुरीकुरुते बलान् मां, यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिकान् करैकहे तो। मुझको कुछ नहीं आता है प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता है, बस भजता रहूं आपके भज मन में, यही मुझे सुहाता है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सप्तसावणम्,
ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पड़वम हवै मंगलम अर्हं ओम ओम ह्रीं 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 श्रीं 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 क्लीं 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 नमः स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा। जय हो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय हो। 3 कम 9 कोटि महामुनि राज की जय हो। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जी। थैंक यू ऋषभ। सो मच ऋषभ भैया।